तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब इस वक्त कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कोरोना वायरस की वबा से बचने के लिए हम सब के लिए नागुज़ीर है। वो डॉक्टर्स आपको बता रहे हैं, वो डॉक्टर्स हुकूमत को गाइड कर रहे हैं कि कोई भी वैक्सीन लगाएं, लेकिन लगाएं ज़रूर। और यहाँ कराची यूनिवर्सिटी में सेकेंड डोज के लिए साइनोफार्म भी अवेलेबल है, कैंसिनो भी अवेलेबल है, साइनोवैक भी अवेलेबल है, एस्ट्राजेनेका भी अवेलेबल है। ये तमाम चीज़ें शहरियों के लिए हुकूमत प्रोवाइड कर रही है। मैं शहरियों से गुजारिश करूँगा कि प्रोपेगेंडे पर ना जाएं। अभी तक सिंध में लगभग 12 लाख अफराद ने वैक्सीन कराई है। 12 लाख वैक्सीन अवेलेबल है, हेल्थ का अमला अवेलेबल है। मैं यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट को भी सिंध हुकूमत की खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा, जिसने पिछले 1-1.5 साल में बड़े मुतहर्रिक अंदाज से कोरोना वायरस की वबा को टैकल करने में हम सब की मदद की। पहले वो टेस्टिंग के ज़रिए, ट्रेसिंग के ज़रिए और अब वैक्सीनेशन के ज़रिए। मैं समझता हूँ कि जो हेल्थ का अमला इन मुश्किल हालात में ग्राउंड पर मौजूद होकर लोगों की खिदमत कर रहा है, आप उनको और खिदमत का मौका दें। वो आपके पास आए हैं ताकि आपको वैक्सीन लगा सकें, आपकी सेहत को यकीनी बनाया जा सके। तो मैं तमाम शहरियों से ये मोदबाना गुजारिश करना चाहूँगा और इस मैसेज के साथ कि मैं आपको तलकीन करने से पहले वो खुद काम कर चुका हूँ। मैंने वैक्सीनेट कराया है। मेरे साथ सादिया जावेद साहिबा हैं, MP हैं, इन्होंने वैक्सीनेट कराया है। मौज़म कुरैशी साहब ने कराया है, डॉक्टर साहब ने कराया है। हम सब हाथ उठा के कह सकते हैं कि हमने कराया है। हम आपके सामने खड़े हैं, हमें कुछ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। सेहत अल्लाह ताला देता है, ये बात सही है, लेकिन अल्लाह ताला कहता है कि ख्याल रखो। हम सबको ख्याल रखने के लिए मास्क पहनना है, SOPs को फॉलो करना है और ये वैक्सीन लगवानी है। जो लोग हुकूमत के नाक़िदीन कभी कभार हुकूमत के ऊपर तनकीद करते हैं कि आपने बंदिशें लगा दी, लोग परेशान हैं, मैं उनको भी ये कहना चाहूँगा कि किसी हुकूमत को बंदिश लगाने का शौक़ नहीं होता। हर हुकूमत चाहती है कि फ्रीली चीज़ें हो सकें, लेकिन कभी कभार हेल्थ की सिचुएशन ऐसी होती है कि हुकूमत को मुश्किल फ़ैसले, सख्त फ़ैसले करने होते हैं। वो सख्त फ़ैसले आपकी फलाह बहबूद के लिए होते हैं। अगर हम चाहते हैं कि बंदिशें ख़त्म हों, अगर हम चाहते हैं कि हम रूटीन की ज़िंदगी की तरफ वापस चलें, तो हमें इन SOPs को फॉलो करना होगा। हमें इस मास्क की अफादियत को समझना होगा, इस मास्क को पहनना होगा जब भी हम अपने घरों से बाहर निकलें, और हमें अपने आप को, अपने गिरदोनवा में रहने वाले लोगों को, अपने घर वालों को वैक्सीन लगाने के लिए कायल करना होगा। मैं तमाम शहरियों को जो कहते हैं कि बंदिशें नहीं होनी चाहिए, मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि दुनिया भर में जिस जिस मुल्क में बंदिशें ख़त्म हुई हैं, उन्होंने SOPs का ख्याल रखा है और वैक्सीनेट कराया है। अगर आज अमेरिका मामूल की ज़िंदगी पर आ गया है, उसकी बड़ी वजह यह है कि 70% उसकी आबादी वैक्सीनेट हो गई है। बरतानिया चले जाएं, यूरोप चले जाएं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, मुत्तहदा अरब अमारात चले जाएं, हम सब के कोई ना कोई जानने वाला, कोई रिश्तेदार वहाँ रहता है। वहाँ पर भी उन्होंने लोगों को कायल करने के लिए कहा कि अगर आप दफ्तर आना चाहते हैं, दुकान खोलना चाहते हैं, बिजनेस खोलना चाहते हैं, रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, आप मेक श्योर करें कि आपकी इंतज़ामिया ने वैक्सीनेट कराया है। तो मैं शहरियों को गुजारिश करना चाहूँगा कि हुकूमत ने उस वैक्सीन को अवेलेबल किया है जगह जगह पर। तकरीबन 250 मराकज़ सिंध भर में वैक्सीनेशन के इस्टेब्लिश किए गए और ये नंबर कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। तो जो ये वैक्सीनेशन सेंटर इस्टेब्लिश हुए, इसका विजिट कीजिए, यहाँ पर जाइए और प्लीज़ वैक्सीन लगाइए ताकि इस मुज़ी वबा से हम भी बच सकें और दूसरे भी बच सकें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं तो देखिए, सबसे पहले जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, मैं तो उनको अप्रिशिएट किया और मैंने कहा कि जी उनकी जो काविश है वो काबिल सताइश है। आई हैव नो वर्ड्स टू अप्रिशिएट देयर कंट्रीब्यूशन टू द कॉज ऑफ हेल्थ।
इसमें कुछ जगहों पे हमें ये कंप्लेन आई कि जिन लोगों को ये 3-3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे हायर किया जाता है, उनमें से कुछ लोगों को उनके कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तनख्वाहें नहीं मिली। जैसे ये मामला वज़ीर आला के नोटिस में है, वज़ीर आला ने फौरी तौर पर सेक्रेटरी हेल्थ को हिदायत जारी की। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में वो पेमेंट हो चुकी है। 1-2 जगहों पे जहाँ पर पेमेंट नहीं हुई, मैं अश्योर कराता हूँ कि वो पेमेंट कर दी जाएगी। इन लोगों ने काम किया है, आवाम की खिदमत की है, सिंध हुकूमत के लिए काम किया है, सिंध हुकूमत इनके साथ खड़ी हुई है। तनख्वाहें जिनकी रह गई हैं, रेस्ट अश्योर्ड स्ट्रेट अहकाम जारी किए जा चुके हैं कि जिन के कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट चूंकि 89 डेज का होता है, उसको रिन्यू करना पड़ता है अगली पेमेंट के लिए। तो जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता तब तक वो फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑडिट वाले पेमेंट की इजाजत नहीं देते। तो टेक्निकल इशू था, उसको रिजॉल्व किया जा रहा है। बट रेस्ट अश्योर्ड जिसने काम किया उसको तनख्वाह इंशाल्लाह मिलेगी। बताइए, आपने हुकूमत ने पाबंदी लगाई, स्कूल बंद किए, लेकिन उसके बावजूद आज वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में एक टेस्ट दिया जा रहा है लेक्चरार की भर्ती के लिए। उसके लिए आपने इजाज़त ली थी वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी की हुकूमत ने ली थी या नहीं ली थी? अगर नहीं ली थी, आपके खिलाफ कार्रवाई करें। मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक चीज़ मेरे सामने आइडेंटिफाई की, पॉइंट आउट की, और जिम्मेदार शहरी के तौर पर और जिम्मेदार हुकूमत के तौर पर मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ। मैं अभी यहाँ से निकल के जो कंसर्न आपके DC हैं उनसे बात करता हूँ, वो जाके चेक करेंगे कि आया इस तरह की कोई इजाज़त दी गई नहीं दी गई। जब पाबंदी सिंध हुकूमत ने लगाई गई है तो उसका अतलाक हर यूनिवर्सिटी पर होगा, चाहे वो वफाकी यूनिवर्सिटी हो या सूबाई यूनिवर्सिटी हो, सरकारी यूनिवर्सिटी हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की वायलेशन नहीं होनी चाहिए। और ये सवाल थोड़ा सा मैं अदब के साथ वफाकी हुकूमत से भी करना चाहूँगा कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी कराची शहर में मौजूद है और अगर सिंध की हुकूमत ने कुछ SOPs गाइडलाइन इशू किए हैं, तो आपकी यूनिवर्सिटी को भी उन गाइडलाइंस को, उन SOPs को फॉलो करते हुए उन अहकामात की पासदारी करनी चाहिए। कौन सा स्टाफ? सॉरी, डिस्ट्रिक्ट सेंटर के अंदर क्लिनिकल स्टाफ ने घरों में जाके पैसे लेके वैक्सीन लगा रहे हैं। शिकायत दी है सेक्रेटरी से। एक मेरा ये सर जो डाटा है, दुनिया भर में फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो डाटा एक्वायर करती हैं। अब जैसे डाटा यहाँ का है, कोविड का मरीज है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, उसका ब्लड वर्क क्या है, उस डाटा को सेव करने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है? कहीं पे लीकेज है नहीं है? CM का जो पोर्टल है वो कितना सेफ है? अभी तक आपको उस पोर्टल से कोई इन्फॉर्मेशन मिल पाई है? अभी तक आपको उस पोर्टल से कोई इन्फॉर्मेशन मिली है? अनलेस जब हम इशू करते हैं, दैट शोज इट इज सिक्योर। दैट शोज कि आपको नंबर वही मिलता है जो हम लोग बाय वे ऑफ प्रेस रिलीज या मीडिया टॉक के थ्रू कन्वे करते हैं, ट्विटर के जरिए कन्वे करते हैं। तो दैट शोज कि माशाल्लाह पिछले 1.5 साल से वो अच्छे सिक्योर अंदाज से चल रहा है और बड़ा प्रोफेशनली उस पोर्टल के ऊपर काम होता है। जब आपने दूसरी बात की डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की कि लोगों ने पैसे दे के वैक्सीन लगवाई है, मुझे हैरत हो रही है। कम से कम 10 वैक्सीन सेंटर तो मैं स्टैब्लिश करा चुका हूँ, इनॉग्रेट किया है। हर जगह मैंने मीडिया को कहा है ये वैक्सीन मुफ्त है, तो आप क्यों अपने पैसे खर्च करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं तो शहरियों को कहना चाहूँगा कि जो भी सरकारी वैक्सीन है, और इस वक्त सूबा सिंध में सिर्फ सरकारी वैक्सीन चल रही है, नोबडी शुड पे ए पेनी टू एनीवन। अगर घर जाने के लिए घर पे जाके उसके पैसे, देखिए बीच में कुछ प्राइवेट अस्पताल को ये इजाज़त दी गई थी कि आप घर पे जाके वो कर सकते हैं, वो भी अब विड्रॉ कर ली गई है। इस वक्त 1021 सरकारी हेल्पलाइन नंबर है सिंध गवर्नमेंट का। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।